तुम्हारी व्यस्तता का फ़ायदा जो जो लोगों ने आज तक उठाने की कोशिश की है ना, यकीन मानो वो लोग हारे हैं। किसी के मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम आज भी एक बात मानकर चलो, तुम जो कुछ भी आज कर पा रहे हो ना, मेरी कृपा से, मेरी बहुत कृपा है तुम पर। और कष्ट का जो थोड़ा बहुत दौर बाकी है वो भी अब ख़त्म होने को आया है। ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं। तुम अब इतने सक्षम बनोगे ना कि लोग हैरान हो जाएंगे, सब कुछ करके मुस्कुरा कैसे लेते हो। इतनी खुशी, इतनी हंसी, इतने ठहाके तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं ना, तुम देखना, झूमोगे, इतने खुश रहोगे ना। खुशी के आंसू, खुशी के दीपक यही अब तुम्हारे घर पर जलेंगे। अब बुरी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों की समाप्ति का समय आ गया है। और सुनो, अतिथि जब तुम्हारे घर पर आए तो वो भगवान के समान होते हैं। उनके साथ जितना प्रेम का व्यवहार कर सको वो करो। और मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, तुमने जो भी किया है ना आज पूरे दिन, जितनी मेहनत करी है तुमने, जितनी कड़ी मेहनत सबको खुश देखने के लिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरा एक आदेश है कि तुम घड़ी नहीं देखोगे, वक्त नहीं देखोगे और अच्छे से सोओगे। अच्छे से सोना, आराम करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बहुत सारे काम किए। इसके बाद आराम करना तो बनता है, और मैं आदेश दूं तो उसका पालन करना। मैं तुम्हारे लिए जो वस्त्र भेजा है ना, उसे तुम खुद पहनना, वो तुम किसी और को मत देना। मैं तुम्हें अगर बार बार ये बात कह रहा हूँ तो कोई कारण ही है ना। तुम्हारे साईं यूं ही तो कुछ नहीं कहते ना, हर कुछ के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा होता है। इसलिए जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है वो तुम स्वयं धारण करना। और जब पूजा पाठ में बैठते हो ना, तो अपने सर को ढककर बैठने की आदत डालो। जो तुम्हारे पारंपरिक पोशाक है, यदि तुम उनसे प्रेम करोगे ना, तो देखना तुम्हें कितना अच्छा महसूस होगा, कितनी चीज़ें, कितनी जानकारी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि अभी के दौर से मत जुड़ो, अभी के दौर के साथ भी चलो, मगर जो तुम्हारी परंपरा, जो तुम्हारी रीत रिवाज है ना, उसे छोड़ो मत, सबको साथ लेकर चलो। परिवार में कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छे लोग होते हैं, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। कुछ लोग तोड़ने वाले और कुछ लोग जोड़ने वाले होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। और तुम इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी तय की हुई या चुनी हुई चीज़ नहीं है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा संभल कर चलते हुए आगे बढ़ जाना है, इतनी चिंता नहीं करनी। आज किसी ने बुरा कहा है, कल को माफ़ी मांग लेंगे, मगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हो। कल की चिंता में आज व्यस्त मत रहो, एकदम निश्चिंत रहो, शांति से रहो, इत्मीनान रहो। और तुम जिसके मोक्ष की कामना कर रहे हो, अब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं अब तक इंतज़ार कर रहा था, मगर अब उन्हें मोक्ष मिलेगा। और तुमने जो अपने कर्मों को जोड़ा है, उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना जो की है, उसका आशीर्वाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भवा।